बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू हमारी दुनिया चैनल में। दोस्तों, आपने तो कई बादशाहतों या सल्तनतों के बारे में तो सुना होगा कि हज़ारों मील के रकबे पर पहली होती हैं और कई ममालिक में उनकी बादशाहत होती है। लेकिन आज हम आपको ऐसी दिलचस्प बादशाहत के बारे में बताएंगे जो सिर्फ एक जजीरे पर कायम है, लेकिन हैरान कुन हक़ाइक़ के मालिक हैं। दोस्तों, इससे पहले गुजारिश ये है कि जिस भाई ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साइड में बेल का आइकन दबाना ना भूलें। इटली के सरिनिडा नामी साहिल पर ऐसा कोंगरीदार पहाड़ नुमा जजीरा मौजूद है जिसे टलवोरा के नाम से जाना जाता है। ये जजीरा 5 किलोमीटर तवील और 1 किलोमीटर चौड़ाई का हामिल है। इस जजीरे का एक रुख इटली के साहिल की जानिब से है, जबकि दूसरा ढलवान नुमा तवील रास्ता है जो कि रेतीली साहिल से मिलता है। दिलचस्प बात यह है कि जजीरे का यही हिस्सा रिहाइश के काबिल है, लेकिन आपको ये जानकर ज़रूर हैरानगी होगी कि यहाँ गुज़िश्ता 200 सालों से सिर्फ यूसेफ बेबरतोलोनी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान ही आबाद है। यूसेफ नामी शख्स जेनोवेज़ी का रिहायशी था। इसने इस जजीरे पर अपने ख़ानदान के साथ 1807 में कदम रखा। इस ख़ानदान में 2 बीवियां और बच्चे शामिल थे। यूसेफ को 2 बीवियां रखने की वजह से इस जजीरे पर रिहाइश इख्तियार करनी पड़ी, क्योंकि जिनेवोज़ी में एक ही शादी करना अलाउ था, दूसरी शादी करना जुर्म था। जजीरे पर पहुंचकर यूसेफ ने खुद को यहाँ का बादशाह करार दे दिया। तब से आज तक इस जजीरे पर इसी खानदान की हुक्मरानी है। इन खुद साख्ता हुक्मरानों के गुजर बजर का दारो मदार माहीगीर, ज़राअत और सयाहों के लिए अपनी खिदमत पेश करने पर है, और इसी मकसद के तहत यहाँ 2 रेस्टोरेंट भी कायम किए गए हैं। यूसेफ को जजीरे पर जंगली बकरों की एक ऐसी नायाब किस्म दरियाफ्त हुई जिनके दांत सुनहरी रंग के थे, और इस अनोखे रंग की वजह ये थी कि ये बकरे समंदरी घास को अपना खुराक बनाते थे। इस जानवर की खबर जब सर्दिनिया के हुक्मरान कार्लो अल्बर्टो तक पहुंची तो वो 1836 में इस जजीरे पर इस बकरे के शिकार के लिए पहुंच गया। यूसेफ के 24 साला बेटे पाउलो ने जब अल्बर्टो की आमद की खबर सुनी थी, वो खुद अल्बर्टो के पास जा पहुंचा और खुद को जजीरे के बादशाह के तौर पर मुतारिफ करवाया। अल्बर्टो ने 3 दिन इस जजीरे पर बतौर मेहमान गुजारे और वो पाउलो की मेहमान नवाजी से इस हद तक खुश हुआ कि इसने जाने से कबल कह दिया, पाउलो, तुम वाकई इस जजीरे के हकीकी मायनों में बादशाह हो। ताहम चंद साल बाद जब रियासत की इंतजामिया ने इस खानदान से ये जजीरा जब्त करने की कोशिश की तो पाउलो दोबारा अल्बर्टो के पास जा पहुंचा और इस जजीरे की बादशाहत की सनद हासिल करने में कामयाब हो गया, क्योंकि इससे कबल सब कुछ ज़बानी कलामी था। पाउलो ने वापस जजीरे पर पहुंचकर फखरिया अंदाज में अपने घर की दीवार पर अपनी बादशाहत का जिक्र किया। साल 1900 में बरतानिया की मलका विक्टोरिया ने जब इस वक्त दुनिया भर की रहनुमाओं की तस्वीर इकट्ठी करने का आगाज किया तो इस जजीरे पर इन्होंने अपनी ज़ाती फोटोग्राफर भेजा ताकि वो यहाँ की शाही खानदान की तस्वीर खींच सकें। इस जजीरे की शाही खानदान की तस्वीर आज भी बेकिंगम पैलेस म्यूजियम और जजीरे पर मौजूद रेस्टोरेंट की दीवार पर लगी देखी जा सकती है। ताहम इस खानदान की हकमियत 1934 में इस इख्तिताम पर फरेज हुई जब इटली ने इस जजीरे को अपने कब्जे में ले लिया। 1962 में यहाँ नेटो ने अपना बेस कायम कर दिया, जो कि जजीरे के आधे मशरकी हिस्से पर कायम है, आधे हिस्से पर रिहाइश मौजूद है। आज ये खानदान जजीरे पर सिर्फ 50 एकड़ के रकबे पर आबाद है। अगरचे ये खानदान अब हुक्मरान तो नहीं है, लेकिन अब भी जजीरे की देखभाल और हिफाजत के हवाले से अपना अहम किरदार अदा करता है। इस वक्त इस जजीरे का मौजूद बादशाह टोनिनो इसे सरकारी तौर पर तस्लीम करवाने के लिए सख्त कोशा है, और अगर वो कामयाब हो जाता है उसे दुनिया की सबसे छोटी सल्तनत होने का एजाज हासिल हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में आप अपनी आरा से हमें आगाह भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।